बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। दैट्स माय चैनल, दैट्स योर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम आगाज़ करते हैं जल्दी से। हमारे पास टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर का, दैट वन इज ए सेल वॉल। एक दीवार कह लें, एक बैरियर जिस तरह नहीं होता रास्ते के अंदर, वो एक वॉल, दीवार का नाम जिसे हम मुंसलिक करते हैं, दैट इज अ सेल वॉल। सेल वॉल जो है हर एक में डिफरेंट होती है। मसलन एनिमल सेल वॉल डिफरेंट की बनी हुई है, प्लांट सेल वॉल डिफरेंट की बनी हुई है। आज हम इसकी बेसिक टाइप्स और बेसिक बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। जिस हम पीटीबी में लिखा हुआ है दैट cell wall is basically a outermost boundary in plant cells। यानी किसी भी सेल के अंदर आप आउटर मोस्ट बाउंड्री निकालें तो दिस वन इज अ मेन कंसर्न, वी मेनली कंसर्न विद द आउटर मोस्ट बाउंड्री। इट हैज फॉलोइंग टाइप्स। For example, the number first one is a primary wall, number two is a secondary wall and number three is a tertiary। नहीं, बच्चे ने आवाज दी है tertiary नहीं, middle lamella। अच्छा तो बच्चे, अब प्राइमरी वॉल की बात आ गई है तो याद रखिएगा कि जो प्राइमरी वॉल्व होती है वो, अगर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी सबसे पहले मिडल लेयर पे एक आती है, जिसे हम कहते हैं मिडल लमीला कहेंगे। उसके बाद एंटी टेस्ट में आपको इसकी डिटेल ज्यादा समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कैसे पहली लेयर बनती है। सबसे पहले मिडल लमीला, मिडल लमीला के बाद प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी के बाद हमारे पास कौन सी आती है, दैट वन इज ए सेकेंडरी वॉल। और ये सेल मेम्ब्रेन वाला हिस्सा, मेम्ब्रेन का हिस्सा आ गया, बाकी सेल वॉल वाला। सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर दिस वन इज अ मिडल लमीला, सेकंड के ऊपर प्राइमरी वॉल और थर्ड के ऊपर सेकेंडरी वॉल। अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज अ फॉर्म फर्स्ट, कौन सी पहले बनती है, तो उस हवाले से मिडल लमीला, फिर प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी। आपकी बुक में प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लमीला के बारे में लिखा हुआ है दैट इज अ फॉर्म बिटवीन द टू प्राइमरी। अब देखें, ये मिडल लमीला है ना दरमियान में, ये भी प्राइमरी वॉल है, ये भी दो एडजेसेंट, एक दूसरे का एडजेसेंट है ना। तो मिडल लमीला इज द लेयर विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट प्राइमरी वॉल। ठीक है, अब जो प्राइमरी वॉल है दैट इज फॉर्म बिटवीन दी मिडल लमीला एंड सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल है जो बेसिकली प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जनरेट हुई है। यहाँ पे आप बहुत सी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दी हैं। प्राइमरी वॉल की बात करेंगे तो प्राइमरी वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, HC हेमीसेलुलोज है और पेक्टिन है। मैं फिर कह रहा हूं, इसका लेक्चर मेरा MD कैट का, पहले इसका जो लेक्चर है, इसका टाइटल मैं बल्कि इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वीडियो लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि मैंने जो MD कैट में बताया हुआ है। सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। अच्छा, सेलुलोज की जो अरेंजमेंट है वो होती है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, और इसको हम प्राइमरी वॉल को ट्रू वॉल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूली ग्रोइंग डेवलपिंग सेल डेवलप करने के अंदर किरदार इसका आ जाता है। सेकेंडरी वॉल किसकी बनी होती है, दिस वन इज अ वैक्सिस। वैसे ये भी कंपोनेंट है लेकिन आपकी बुक में नहीं लिखा गया। वैक्सिस, क्यूटिन, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह वगैरह इनकी वो बनी हुई है। जबकि मिडल लमीला किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की बनी हुई है। तो आपने उसको ये भी याद रखना है, पहले नंबर पे उसकी डेफिनेशन और उसके बाद आपने
उसके रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहले प्राइमरी वॉल, फिर मिडल लमीला और सेकेंडरी वॉल। इसमें डिफरेंस पूछा जाता होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, व्हाट इज द। अच्छा, इसमें सेकेंडरी वॉल थोड़ी सी थिक होती है, याद रखिएगा, थिक और रिजिड कह लें, जबकि जो प्राइमरी वॉल थोड़ी सी पतली थिन होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपने याद रखना है सेल वॉल के फंक्शंस में। फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शन में इट प्रोवाइड शेप, इट प्रोवाइड साइज, नंबर 2 इट डज नॉट प्रोवाइड बैरियर्स प्रोवाइड नहीं करती। और छोटी सी बातें याद रखिएगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की। ये वो बेसिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। फंजाई सेल वॉल काइटिन, बैक्टीरिया सेल वॉल प्रोकैरियोट सेल वॉल है तो उसका आ जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकेन। और अगर आपके पास आ जाता है फंजाई सेल वॉल हो गया, प्रोकैरियोट सेल वॉल हो गया, प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज, अभी हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन आपसे ये, एनिमल सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है, ये काइंडली इसको जरा मुझे आप कमेंट्स में जवाब दीजिएगा कि एनिमल की सेल वॉल किसकी बनी हुई है। मैं भी इसका आंसर आपको अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसका मुझे बताइएगा। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था सेल वॉल। इंशाल्लाह कल हम साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट एक वन शॉट के अंदर जिसमें हम 3-4 ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे ताकि हमारा चैप्टर जल्दी एंड हो सके। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो वो आप कमेंट्स में बता दिया करें। अगर कोई किसी पे वीडियो बनानी है मुझे वो भी बता दिया करें ताकि मैं उस पर बना दूं। कुछ बच्चों ने कहा MD कैट को क्रैक कैसे करना, उसके ऊपर बता दें, मैं वो भी बता दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, लाइक करें, शेयर करें और दुआएं देते रहें। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, और नमाज मेरा पुत्र कभी ना छोड़िएगा। छोटा सा मैसेज ये भी मैं देना चाह रहा था और अचानक मेरे ज़हन में है, तो बेटा जी नमाज को अपना सतून बना लें। ठीक है, नमाज आपने पढ़नी ही पढ़नी है हर हाल में, और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है, और अल्लाह ताला आपको जब नमाज नहीं ना पढ़ते आप, तो ये कभी ना ये सोचा करें कि आपको आप अल्लाह के आगे खड़े नहीं हो रहे। वो आपको पसंद ही नहीं करता कि आप उसके सामने जाओ, वो खड़ा ही नहीं करता। जैसे अगर हम किसी बंदे को पसंद नहीं ना करते, अरे दफा हो जा तू, यहाँ मेरे करीब ना हो, वो पसंद ही नहीं करता। और नंबर 2, एक छोटा सा वाकया बताना चाहूंगा, यहाँ पे कोट करूंगा। तो मेरे रब की जात, एक बंदा ना बाजार में रो रहा था, तो करीब से एक बंदा था, गुजरता है, कहता है कि बाबा जी क्यों रो रहे हो? कहता मैं रब की और इन बंदों की सुलह करवाने हूँ। कहा क्या बना? कहा ये लोग मान नहीं रहे, वो तो मान रहा है। एक दिन वही बंदा कब्रिस्तान में रो रहा था। कहा बाबा जी मसला है, बाजारों में भी रोते हो, कब्रिस्तान में भी रोते हो। कहा आज भी एक सवाल लेके आया हूँ। कहा क्या सवाल लेके आए हो? कहा आज भी रबी की और अल्लाह की सुलह करवाने आया हूँ, बंदों की और रब की। कहा आज क्या बना? कहा आज ये लोग मान रहे हैं, आज वो नहीं। मेरा पुत्र नमाज हर हाल में कोशिश करें पढ़ें। ठीक है, ये जिंदगी 20-30 साल, 40 साल, 50 साल, मैं भी हूँ, मेरी कोई इतनी मैं नहीं कहता, ठीक है, इतनी बहुत ज्यादा लंबी उम्र है। जितनी भी उम्र है कोशिश करें जितनी उम्र में रहें आप पढ़ के जाएं। पहले आपने काम करना है अपने अल्लाह और उसके रसूल का काम, दूसरा आपने करना है माँ बाप का अदब, ठीक है, तीसरे नंबर पे उस्ताद का अदब। ये 3 चीजें अपना लें, अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना लें, आप जिंदगी में क्या आखिरत में भी नंबर 1 होंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी इस दुआ के साथ अमल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।